नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं सफलता एजुकेशन में। मेरे भाई, आज की इस क्लास में लेक्चर 2 को कंप्लीट करेंगे। लेक्चर फर्स्ट आपका मॉडर्न फिजिक्स में हो गया है और ये मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर 2 करने वाले हैं। तो मेरे भाई, लेक्चर 2 में आप लोग को लॉजिक गेट बताएंगे। क्या बताएंगे जी? लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, इसके प्रकार को बताएंगे। तो ये पूरे लॉजिक गेट को आज कंप्लीट करने वाले हैं ये सेकंड लेक्चर में। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मेरे भाई, 4 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आते हैं 5 नंबर में। आपसे सवाल पूछेगा कि लॉजिक गेट क्या है। लॉजिक गेट को मेरे भाई देवनागरी में लॉजिक गेट लिखते हैं। हिंदी में अगर बात करेंगे तो इसको तार्किक परिपथ बोलेंगे। तार्किक परिपथ। चलिए जी, सबसे पहले हम डिफाइंड करेंगे ये लॉजिक गेट क्या है जी। तो मेरे भाई, लॉजिक गेट की बात करेंगे तो ये डिजिटल परिपथ होता है। क्या होता है? डिजिटल परिपथ होता है जो 2 डिजिट पर काम करता है। 2 डिजिट पर काम करता है। यानी लॉजिक गेट जो है ना, ये बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है। किस सिस्टम को? बाइनरी सिस्टम को, द्विआधारी पद्धति को। तो मेरे भाई, हम डिफिनेशन इसका लिख देते हैं। वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर आधारित होता है लॉजिक गेट कहलाता है। और लॉजिक गेट का खोज किसने किया था? जर्जबोली ने किया था। एक जर्जबोली नामक वैज्ञानिक था जिन्होंने लॉजिक गेट का खोज किया था। और लॉजिक गेट में 2 ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है, एक 0, दूसरा 1। 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब यस होता है। यही बात लिखने वाले मेरे भाई। वैसा परिपथ, वैसा डिजिटल लिखो। वैसा डिजिटल परिपथ जो तार्किक नियमों पर, तार्किक नियमों पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है, लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट कहलाता है। लॉजिक गेट कहलाता है। और इसका खोज, और इसका खोज जर्ज बोली, जर्ज बोली, कुली नहीं जी, बोली है, जर्ज बोली नामक वैज्ञानिक ने किया था। जर्ज बोली नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने बताया कि देखिए मेरे भाई, ये डिजिटल परिपथ है, 2 डिजिट पर काम करेगा। ये मेरे भाई लॉजिक गेट डिजिटल परिपथ है, 2 डिजिट पर काम करेगा, जिसमें एक डिजिट आपका 0 है। एक डिजिट क्या है जी? 0 है। 0 का मतलब मेरे भाई नहीं होता है। और 1 का मतलब क्या होता है? हाँ। 1 का मतलब क्या होगा? हाँ। हाँ माने यस, और नहीं माने नो। ये मेरे भाई यही जानता है। 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब यस। तो मेरे भाई, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सर ये डिजिटल डिवाइस है, 2 डिजिट पर काम करता है। एक 0 है, दूसरा 1 है। 0 का मतलब नहीं और 1 का मतलब यस। क्लियर? अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 6 में लॉजिक गेट के प्रकार।
लॉजिक गेट के प्रकार। मेरे भाई लॉजिक गेट के प्रकार में बात करेंगे तो लॉजिक गेट की बात करेंगे तो मूल गेट के तौर पर लॉजिक गेट जो हाँ ना 3 प्रकार के होते हैं। आप लिख सकते हैं मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। मेरे भाई मूल गेट की बात करेंगे, इसको फर्स्ट में करते हैं। मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन है मेरे भाई? पहला में आता है और गेट, गेट माने द्वारक। दूसरा मेरे भाई एंड गेट। और तीसरा मेरे भाई नॉट गेट। आपसे सवाल पूछेगा कि मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है कि मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। एकदम क्लियर है सवाल, और कई बार पूछा गया है मूल गेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 ही बोलना है, और एंड नॉट। क्लियर? अब तीनों को हम डिफाइंड करेंगे। पहला और गेट को डिफाइंड करेंगे, दूसरा में एंड गेट को, और तीसरा में नॉट गेट को। मतलब एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या है, तो ये तीनों को डिफाइंड करने वाले हैं। चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं। और गेट मेरे भाई, इसको हम लोग और द्वारक बोलेंगे। गेट माने क्या होता है? द्वारक होता है। गेट माने क्या होता है? द्वारक। मेरे भाई समझ में आ रहा होगा आप लोग को। अब आगे बढ़ते हैं इसका डिफिनेशन की ओर। ठिकाना। वैसा लॉजिक गेट, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट, इनपुट का मतलब मेरे भाई निवेशी होता। इनपुट का मतलब क्या होता है? निवेशी, निवेश बोल सकते हैं। वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई, जिसमें कोई जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर आउटपुट मतलब निर्गत, आउटपुट की प्राप्ति होती है। आउटपुट की प्राप्ति होती है। आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग और गेट कहते हैं। वैसा लॉजिक गेट जिसमें कोई एक इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे और गेट कहते हैं या और गेट कहलाता है। मेरे भाई ये तो क्लियर है, इसमें कोई एक इनपुट रहेगा तो आउटपुट देगा। कोई, कम से कम कोई एक इनपुट होना चाहिए। इसमें 3 चीज हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है सिंबल। सर इसका सिंबल क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सिंबल से सवाल किया। सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट। तो सिंबल मेरे भाई देखिए कैसे देना है। इस प्रकार से ऐसे खींच देना है। ये आउटपुट है और ये दो को क्या है? इनपुट। ए और बी क्या है? इनपुट। बाई क्या है? आउटपुट। तो ये और गेट का मेरे भाई पहचान है। किसका पहचान है जी? और गेट का। इस प्रकार से होता है। उसके बाद आ जाओ इसका बुलियन व्यंजक।
बुलियन अलजबरा जिसको बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक मेरे भाई, इसका बुलियन व्यंजक की बात करेंगे, ये तो आपका सिंबल हो गया। बुलियन व्यंजक की बात करेंगे तो बुलियन व्यंजक आपका बाई बराबर होता है ए प्लस बी। बाई बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। यानी ए और बी क्या है मेरे भाई? ए एंड बी क्या है जी? इनपुट है। और बाई क्या है मेरे भाई? आउटपुट है। अगर इनपुट ए और बी देंगे तो बाई निकलेगा ए प्लस बी, जोड़ करके देगा। और इसी को हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। बुलियन व्यंजक से बहुत सवाल आता है, आपसे पूछेगा कि और गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो बोलना है बाई बराबर ए प्लस बी। ए और बी देंगे तो ए प्लस बी बाहर निकलता है। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा? एकदम समझ में आ रहा होगा मेरे भाई। अब चलते हैं हम लोग इसका ट्रुथ टेबल की ओर। तीसरा स्टार में ट्रुथ टेबल, जिसको सत्यता सारणी कहते हैं। जिसको मेरे भाई सत्यता सारणी कहते हैं। सत्यता सारणी क्या है मेरे भाई? बात को समझेंगे। ए और बी ये दोनों इनपुट है जी, यहाँ से बाई आउटपुट देगा। और गेट है तो और गेट के लिए बुलियन व्यंजक ए प्लस बी होता है। अब मेरे भाई ऐसे करके आप जो हाँ ना 4 को घर बना लेंगे। क्लियर? इस प्रकार से 4 को घर बना लेंगे। उसके बाद देखिए इनपुट अब देंगे। अब देखिए ना, ए को हम 0 देंगे, अब वी को 0 देंगे, क्योंकि मेरे भाई डिजिटल डिवाइस में 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। तो हम दोनों को 0 देंगे तो बाई क्या निकलता है? ए भी 0 देंगे, बी भी 0 देंगे, तो 0 प्लस 0 जोड़िए मेरे भाई। बाई निकालना है तो ए प्लस बी, तो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। क्लियर है ना? अब मेरे भाई आ जाइए जरा। अब क्या करते हैं यहाँ पर ही, हम इसको 0 देते हैं और इसको 1 देते हैं। क्या होता है? यानी ए को 0 देंगे, वी को 1 देंगे। तो बताइए, ए के जगह पर 0 और बी के जगह पर 1, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। यानी 1 काम कर रहा, यानी काम कर रहा, आउटपुट 1 आ रहा, यानी कि लाइन आ रहा। अब जरा देखिए, ए को 1 अब वी को 0 देते हैं, ए को 1 अब वी को 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 1। यानी कि इसको 1 देंगे, इसको 0 देंगे तो ये काम करेगा, क्योंकि बाई 1 बता रहा। और डिजिटल डिवाइस में 1 का मतलब यस होता, 0 का मतलब नो होता है। यानी एक को 0 एक को 1 दे रहे हैं तो आउटपुट 1 बता रहा है, यानी कि यस बोल रहा, काम कर रहा। यानी उधर बिजली जा रही है, उस तरफ करंट आ रहा। ठीक है ना? अब मेरे भाई एक लास्ट है, दोनों को अगर करंट देंगे तो क्या होगा? दोनों को एक एक देते हैं तो बाई क्या आता है? दोनों को एक एक देंगे तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2। लेकिन डिजिटल डिवाइस में 2 को हम लोग 1 लिखेंगे, क्योंकि 2 दशमिक संख्या है, हम लोग को लिखना द्विआधारी संख्या में, तो 2 को यहाँ पर 1 लिखेंगे, है कि नहीं? ऐसे दशमिक में 2 आ रहा, लेकिन ये है डिजिटल डिवाइस, इसका 2 ही डिजिट होता है, एक 0 दूसरा 1। तो ये 2 आ रहा, मतलब भाई उधर में करंट आ रहा, करंट आ रहा, तो यस यस के लिए 1 लिखेंगे, 2 नहीं हो सकता, कभी कभी 3 आ जाएगा, तो क्या उसको 3 लिखेंगे? डिजिटल डिवाइस में द्विआधारी संख्या में आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो आप याद रखेंगे कि 1 प्लस 1 ऐसे 2 होता, लेकिन ये हुआ यस और नो पर काम कर रहा, यानी यहाँ पर ही करंट आ रहा तो 1, यानी कि डिजिटल डिवाइस में 2 को आप 1 लिख दीजिएगा। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्या? तो ये मेरे भाई ये और गेट का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। और गेट का सिंबल,
और गेट का मेरे भाई बुलियन व्यंजक आपसे पूछेगा तो बोल दीजिएगा ए प्लस बी। ट्रुथ टेबल तो ऐसे बना देना है, ये रटने की आवश्यकता नहीं है, समझ करके लिख सकते हैं। इसमें 3 गो सेक्शन में दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये वाला में 2 आ रहा तो इसको आप 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिजिटल डिवाइस है, उसको जब भी आंसर देना तो 0 और 1 में, तो यहाँ 2 आ रहा तो इसको 1 कर देंगे। क्या कर देंगे? 1। क्लियर? अब मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये तो कंप्लीट हो गया आपका। हमने आपको जो हाँ ना ये और गेट कंप्लीट कर दिया। और गेट की बात करेंगे तो ये हमने कंप्लीट कर दिया। अब आते हैं एंड गेट की ओर। चलिए जी, सेकंड में क्या है? एंड गेट। मेरे भाई एंड गेट क्या है जी? आपको समझना पड़ेगा, वैसा लॉजिक गेट जिसका दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है उसे हम लोग एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एंड गेट। इसका दोनों इनपुट रहेगा तो आउटपुट देगा, अगर एक रहेगा तो नहीं देगा। दोनों रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है। लिख सकते हैं वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर, दोनों इनपुट, इनपुट का मतलब निवेशी, दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, उसे एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? एंड गेट कहते हैं। अब इसका हम लोग सबसे पहले समझेंगे सिंबल, जिसको संकेत कहते हैं मेरे भाई। इसका सिंबल देखेंगे मेरे भाई। सिंबल देखिए कैसे हम बना रहे हैं, इस बात को समझेंगे। देखेंगे फिगर को ऐसे, यहां से मेरे भाई पीछे से आपको 2 गो लाइन खींचना है। ये दोनों इनपुट है ए और बी। ए और बी क्या है जी? इनपुट है। और यहां से क्या निकलेगा? आउटपुट बाई। ऐसा सिंबल होना चाहिए। ये मेरे भाई क्या है जी? एंड गेट का सिंबल है। अब इसका बुलियन व्यंजक ये आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सिंबल रटना पड़ता है। इस प्रकार से लोग सांकेतिक के रूप में लिखें तो हम लोग को इसी प्रकार से याद करना पड़ रहा। उसके बाद मेरे भाई आइए बुलियन अलजबरा में। जिसको हम लोग बुलियन व्यंजक कहते हैं। बुलियन व्यंजक मेरे भाई, बुलियन व्यंजक की बात करेंगे तो इसका होता है ए डॉट बी। ये डॉट गुना वाला डॉट है जी। ए डॉट बी मेरे भाई गुना करके आउटपुट देता है, जोड़ करके और गेट देता है, लेकिन एंड गेट गुना करके देता है। ये डॉट वाला गुना है, ये सेट थियरी से मैच करता है। ये डॉट का मतलब कॉमन होता है, लेकिन हम लोग गुना से ही काम चला लेंगे। क्लियर? चलिए जी, तो इसका मेरे भाई बुलियन व्यंजक आप याद रखेंगे ए डॉट बी होता है। इसका ट्रुथ टेबल देखेंगे मेरे भाई। इसका हम लोग क्या देखेंगे? ट्रुथ टेबल, जिसको सत्यता सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सत्यता सारणी। चलिए मेरे भाई इसका सत्यता सारणी हम लोग देखेंगे। ट्रुथ टेबल जिसको सत्यता सारणी कहते हैं।
ए और बी ये मेरे भाई दोनों इनपुट है, इसका आउटपुट कैसे निकलेगा? तो ए डॉट बी से निकलेगा। अब मेरे भाई इसका इनपुट हम लोग इसके लिए 4 गो घर बनाएंगे। अब देखिए ना, इसमें 0 और 0 देंगे तो बाई क्या देगा? ए भी 0 देंगे, बी भी 0 देंगे, तो मेरे भाई 0 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। एक छोटा बच्चा ही बता सकता है कि नहीं? सिंपल मेरे भाई गुना करना। चलिए जी, ये तो क्लियर हो गया। अगर ए को मेरे भाई 0 देंगे, बी को 1 देते हैं, ए को 0, बी को क्या 1, ए को 0, बी को 1, तो 0 गुना 1 गुना करके ना प्राप्त हो रहा है जी। तो 0 गुना 1 क्या हो जाएगा? 0। मेरे भाई एकदम सिंपल कर देंगे। अगर सही से वीडियो देख रहे होंगे तो आपको एकदम आसान हो जाएगा। इसके बाद गेट में जो है ना, कोई डॉट रहने वाला नहीं है। हम इस तरीका से आपको प्रयास कर रहे हैं बताने का। चलिए, अब ए को 1, बी को 0 देंगे, ए को 1 और बी को 0, तो 1 गुना 0 क्या हो जाएगा? 0। सिंपल है मेरे भाई, इसमें कोई भारे नहीं है आपको। अगर दोनों को मेरे भाई 1 1 देंगे तब क्या होता है? तो 1 1 देंगे तो यहाँ पर 1 गुना 1 कितना हो जाएगा? 1 गुना 1 1। तो यही बात हमने बोला था कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें दोनों इनपुट रहने पर आउटपुट की प्राप्ति होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? एंड गेट कहते हैं। दोनों इनपुट रहेगा तो आउटपुट की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये आप याद कर लेंगे कि इसका सिंबल ये होता है, बूलियन व्यंजक ए डॉट बी होता है। सत्यता सारणी आपको बनाने आना चाहिए, रटने की आवश्यकता नहीं है। क्या मेरे भाई समझ में आ रहा है? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एकदम 110% समझ में आ रहा होगा। क्लियर? चलिए जी, अब मेरे भाई 2 गो कंप्लीट हमने कर दिया, और गेट, एंड गेट। तीसरा चलेगा क्या जी? नॉट गेट चलेगा। तीसरा मेरे भाई क्या है? नॉट गेट। आ जाइए पेज नंबर 5। नॉट गेट क्या है? मेरे भाई वैसा लॉजिक गेट जिसमें केवल एक इनपुट होता है। जिसमें केवल एक इनपुट होता है, नॉट गेट कहलाता है। नॉट गेट कहलाता है। और इसे इन्वर्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये भी लिख देते हैं। और इसे इन्वर्टर में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको इन्वर्टर गेट ही बोला जाता है। और इसे इन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग इन्वर्टर में किया जाता है। इन्वर्टर भी कहा जाता है। क्यों? बताएंगे अभी तुरंत। सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि इसका सिंबल क्या होता है। सिंबल, सिंबल का मतलब क्या होता है? संकेत। मेरे भाई सिंबल इसका बहुत सिंपल है। यहां एक नोट लगा देना। क्या लगाना है? नोट। ए मेरे भाई इनपुट है और बाई क्या है? आउटपुट है। ये इसका सिंबल है। जिसमें एक इनपुट होता है उसी को हम लोग नॉट गेट कहते हैं। और ये ए नॉट, ये नॉट लगा हुआ, आप लोग कई बार मैथमेटिक्स में ए नॉट, वी नॉट, सी नॉट पढ़े होंगे। तो नीचे वाला क्या है? 0 नॉट है, ये 0 नॉट का काम कर रहा।
चलिए जी, इसका आप देखेंगे वोलियन अलजबरा, जिसको बूलियन व्यंजक कहते हैं। बूलियन व्यंजक बड़ा सिंपल है मेरे भाई। बूलियन व्यंजक होता है बाई बराबर ए का बार। ये बार है मेरे भाई। बार का मतलब ये जो डैश दिया गया इसको हम लोग नॉट बोलते हैं। ऐसे फिजिक्स की भाषा में इसको बार बोला जाता है। ये जो देख रहे हैं ना, ये इसको नॉट बोलते हैं। फिजिक्स की भाषा में बार बोला जाता है। नॉट मने क्या हो जाएगा? नहीं। ठीक है ना। खैर, इसका मतलब हम समझाएंगे अभी। अभी आपको समझना है कि इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है। ए का बार या ए का नॉट। नॉट मने नहीं, नॉट मने नहीं। ए नॉट का मतलब ए नहीं, बी नॉट का मतलब बी नहीं। एक और बात है कि ये डिजिटल डिवाइस है, और डिजिटल डिवाइस में दो ही डिजिट होता है, एक जीरो और दूसरा वन। तो डिजिटल डिवाइस की दुनिया में दो ही डिजिट है, दो ही अंक है। एक मेरे भाई जीरो और दूसरा वन। तो आपसे पूछेगा कि डिजिटल डिवाइस में एक अंक जीरो को छोड़कर क्या बचेगा, तो आप बोलिएगा कि एक बचेगा, कारण कि दो ही अंक है इसमें। कोई पूछेगा कि एक को छोड़कर क्या बचेगा, तो जीरो, यानी कि जीरो को छोड़कर एक, एक को छोड़कर जीरो बोलेंगे। अच्छा, जीरो को छोड़कर मतलब जीरो नहीं है। जीरो छोड़कर मतलब जीरो नहीं है। जीरो नहीं, इसका मतलब कौन है? एक है। एक को छोड़कर जीरो, जीरो को छोड़कर एक। इसलिए यहां से कॉन्सेप्ट भी आता है, यहां से कॉन्सेप्ट भी आता है। आगे आपको ये मिलेगा जीरो का बार, मतलब जीरो को छोड़कर क्या हो जाएगा? वन। और वन को छोड़कर क्या हो जाएगा? जीरो। ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। नॉट गेट में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो बार नॉट को ही कहते हैं। ठीक है ना। एक का बार जीरो, जीरो का बार एक। क्यों जी? एक का बार का मतलब एक को छोड़कर, एक को छोड़कर क्या होगा? जीरो, है कि नहीं? जीरो का बार, जीरो का बार यानी जीरो को छोड़कर क्या बचेगा? एक। एक को छोड़कर एक का बार क्या बचेगा? जीरो। तो मेरे भाई आप याद रखिएगा कि डिजिटल डिवाइस में दो ही डिजिट का प्रयोग किया जाता है, जीरो और वन। तो जीरो को छोड़कर एक, एक को छोड़कर जीरो। क्लियर है? एकदम क्लियर होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को एकदम पूरा समझ में आ रहा होगा जी। क्लियर? अब मेरे भाई इसका हम लोग चलते हैं ट्रुथ टेबल की ओर। जिसको सत्यता सारणी कहते हैं। सत्यता सारणी। मेरे भाई इसका सत्यता सारणी देखेंगे। इसमें केवल एक इनपुट है, आउटपुट के रूप में ए का बार मिल रहा। अगर इसमें मेरे भाई जीरो देंगे, इसमें क्या देंगे? इनपुट के तौर पर जीरो, यानी करंट नहीं देंगे। करंट नहीं देंगे मतलब जीरो देंगे। ठीक है ना। जीरो देंगे तो ये क्या निकालेगा? ए जब जीरो रखेंगे तो बाई क्या देगा? जीरो का बार देगा। यहाँ जीरो रखेंगे तो जीरो का बार कितना होता है? एक, यानी एक। यानी इधर ऑफ कर दिए, लाइन नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, तो ये काम कर रहा। अब देखिए इसमें हम क्या करने वाले हैं, इनपुट वन रखते हैं। वन इनपुट ए वन रखेंगे, तो यहाँ एक रखेंगे तो एक का बार, एक का बार क्या होता है? जीरो, यानी कि जीरो बता रहा। मेरे भाई ये ऐसा डिवाइस है जिसमें आप करंट नहीं देंगे तो ये काम करेगा, और करंट दे देंगे तो ये काम करना बंद कर देगा। और ये मेरे भाई सिस्टम आप लोग इन्वर्टर में देखे होंगे, जिसको इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर में होता क्या है कि बाहर से जब बिजली आती है तो अपना बैटरी से बिजली देना बंद कर देती है, और जैसे ही बाहर वाला बिजली चली जाती है तो अपना बैटरी वाला बिजली ऑन कर देती है। यानी बाहर से आया
तो अपना ऑफ, बाहर वाला गया तो अपना वाला ऑन, यही तो होता है कि नहीं? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भाई ये नॉट गेट इन्वर्टर की तरह काम कर रहा, इसलिए इसको जो है ना इन्वर्टर गेट भी कहते हैं या इन्वर्टर कहते हैं। ठीक है ना? आपसे पूछेगा कि नॉट गेट का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इन्वर्टर में। क्लियर? तो मेरे भाई हमने तीनों कंप्लीट कर दिया। ठीक है ना? ये तीनों हमने कंप्लीट कर दिया, और ये भी मेरे भाई मूल गेट के प्रकार बताए हैं, और मूल गेट के प्रकार की बात करेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हमने कंप्लीट किया। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई सार्वत्रिक गेट, सार्वत्रिक गेट 2 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में इसको यूनिवर्सल बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। इसको क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल गेट। मेरे भाई बात को समझेंगे? थोड़ा नंबर देख लेते हैं, कितना नंबर चल रहा था। चलिए, लॉजिक गेट के प्रकार में आपका मूल गेट 3 प्रकार के होते हैं, और ये चल रहा है सार्वत्रिक गेट। इसको अब चलते हैं लेकर के ठिकाना, इसमें नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सार्वत्रिक गेट 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला मेरे भाई नॉर गेट, और दूसरा मेरे भाई नैंड गेट। मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को एकदम समझ में आ रहा होगा। सार्वत्रिक गेट जो है ना 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? नॉर गेट और नैंड गेट। क्लियर है? एकदम क्लियर होना चाहिए। अब ये दोनों को हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम पहला वाला स्टार्ट करते हैं, नॉर गेट। नॉर गेट क्या है? मेरे भाई नॉर की बात करेंगे तो इसमें एक और गेट है, एगो एन, एन का मतलब नॉट गेट है। क्या है जी? नॉट गेट। और इसमें एक और गेट है, सही से लैंग्वेज को देखो, नॉट और मेरे भाई और गेट को जब नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नॉर गेट का निर्माण होता है। जब किसी और गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नॉर गेट का निर्माण होता है। यही इसका डिफिनेशन है, बड़ा सिंपल है, हर बच्चा इसको बोल सकता है। तो चलिए इसको हम डिफाइंड कर देते हैं जरा। जब किसी और गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता तो नॉर गेट का निर्माण होता है। नॉर गेट का निर्माण होता है। मेरे प्यारे भाई, आप सभी को समझ में आ रहा होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा होगा। चलिए जी, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मेरे भाई इसमें हम लोग समझेंगे इसका सिंबल क्या है। सर ये देखो, सिंबल का मतलब क्या होता है जी? संकेत। मेरे भाई सिंबल के लिए आपको सबसे पहले और गेट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? और गेट। देखो ये और गेट बन गया,
और गेट बन गया मेरे भाई। तो करना क्या है, अब यहां पर क्या करना है मेरे भाई, यहां एक नोट लगाना है। क्या लगाना है, नोट। ये जीरो को हम लोग नोट कहते हैं ना, है जी, ये नोट लगाना। तो ये आपका मेरे भाई जैसे ही और गेट में ये नोट लग गया तो ये बन जाएगा क्या जी, नॉर गेट। इनपुट ए, इनपुट बी, और आउटपुट क्या है, बाई है। आपसे कोई पूछेगा कि ए और बी क्या है मेरे भाई, तो क्या बोलेंगे, इनपुट। अब बाई क्या है मेरे भाई, आउटपुट। मेरे भाई को एकदम समझ में आ रहा होगा। चलिए जिसका हम अब चलते हैं बुलियन अलजबरा की ओर। जिसको मेरे भाई बुलियन व्यंजक कहते हैं, बुलियन व्यंजक। चलिए मेरे भाई देखो अब जरा बुलियन व्यंजक देखिए। पहले उसी प्रकार और का बुलियन व्यंजक क्या था, तो ए प्लस बी था। और का मेरे प्यारे भाई बुलियन व्यंजक क्या था, ए प्लस बी था। क्या था जी, ए प्लस बी। तो और इसमें नोट लग गया तो आप यहां पर नोट दे देंगे, ये बार नोट का काम करता है। तो यही आपका नॉर गेट का बुलियन व्यंजक हो जाएगा, बाई बराबर ए प्लस बी का बार। इसको क्या पढ़ेंगे, ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का बार बोल सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए उसके बाद मेरे भाई अब चलते हैं हम लोग ट्रुथ टेबल की ओर, जिसको सत्यता सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं जी, सत्यता सारणी कहते हैं। मेरे प्यारे भाई एकदम जो है ना देखते रहेंगे। इसके बाद एक लास्ट है आपका क्या जी, नैंड गेट, जो कि बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। तो इसका ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। इसका ट्रुथ टेबल की बात करेंगे। ये इनपुट ए और ये इनपुट वी है। आउटपुट क्या है मेरे भाई, ए प्लस बी का बार है। ए प्लस बी का क्या है, बार है जी। चलिए इनपुट मेरे भाई अब इसमें जीरो और जीरो देंगे, दोनों को जीरो देंगे। दोनों में यानी लाइन नहीं देंगे, बिजली नहीं देंगे, दोनों में करंट नहीं देंगे। तो आउटपुट क्या देगा, तो ये ए के जगह पर जीरो, बी के जगह पर जीरो। बताओ जीरो प्लस जीरो का बार यही ना देगा जी। और जीरो प्लस जीरो क्या होता है, जीरो, जीरो का बार कितना, एक, यानी यहाँ एक आ जाएगा। इसको जीरो देंगे, इसको वन देंगे, क्या होता है, तो एक जीरो दूसरा वन। ए के जगह पर जीरो, बी के जगह पर वन, तो जीरो प्लस वन क्या होता है, वन। वन का बार क्या होता है, जीरो। यहाँ जीरो आ जाएगा मेरे भाई। इसमें वन देंगे, इसमें जीरो देंगे। ए को वन, वी को जीरो, तो इसका क्या हो जाएगा, वन प्लस जीरो का बार। तो वन प्लस जीरो क्या होता है, वन। वन का बार जीरो। अगर दोनों इनपुट दे देंगे तो वन प्लस वन, हमने बताया था कि दो, लेकिन लिखना है वन, बाइनरी सिस्टम है, और वन का बार क्या हो जाएगा, जीरो। ये मेरे भाई इसका ट्रुथ टेबल है। क्या है जी, ट्रुथ टेबल। मेरे भाई आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को 100% नहीं बोल सकते हैं कि 110% समझ में आ रहा होगा, अगर सही से गौर से वीडियो देख रहे होंगे तब। तो मेरे भाई हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, नॉर गेट कंप्लीट कर दिया। आपसे पूछेगा कि इसका सिंबल क्या है, तो ये है भाई बुलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए प्लस बी का बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रुथ टेबल आपको समझना पड़ेगा, रटने की आवश्यकता नहीं है। अब मेरे भाई ये सेकंड वाला खत्म करेंगे, ये लास्ट है आपका नैंड गेट। तो चलिए नैंड गेट की ओर आते हैं। ये आपका सेकंड वाला है। नैंड गेट, ध्यान से देखो, इसमें एक नॉट, इन का मतलब क्या जी, नॉट, और ये एगो क्या है, एंड।
एगो क्या है एंड, यानी जब किसी एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है, जब किसी एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नैंड गेट का निर्माण होता है। तो एकदम आसानी से इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम लोग, जब किसी एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है तो नैंड गेट का निर्माण होता है। यही डेफिनेशन यहां लिखने वाले हैं। जब किसी एंड मेरे भाई एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है, नॉट गेट के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है तो नैंड गेट का निर्माण होता है। नैंड गेट का निर्माण होता है, नैंड गेट का निर्माण होता है। मेरे प्यारे भाई, आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा कि जब किसी एंड गेट को नॉट गेट के साथ जोड़ेंगे तो नैंड गेट बन जाएगा। अब इसका हम लोग सिंबल देख लेंगे, बूलियन अलजबरा देख लेंगे, और ट्रुथ टेबल देख लेंगे। इसी के साथ आपका ये लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। तो मेरे भाई इसका हम लोग देखते हैं। सबसे पहले सिंबल देखेंगे हम लोग। सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत। अब इसका सिंबल, इसमें सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? एंड गेट। ये मेरे भाई क्या है जी? एंड गेट है कि नहीं? अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? नोट लगाएंगे, यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे। ये आपका बन गया मेरे भाई नैंड गेट। ए और बी इनपुट है और यहाँ से बाई क्या आ जाएगा? आउटपुट। क्लियर? ये मेरे भाई इसका सिंबल है, बहुत सिंपल है, यानी कि एंड में नोट लगा दो। उसके बाद आ जाओ बूलियन व्यंजक, जिसको बूलियन अलजबरा बोलते हैं। बूलियन व्यंजक। मेरे प्यारे भाई इसका बूलियन व्यंजक देखिए जी, बड़ा सिंपल है। आप सबसे पहले बताइए कि एंड गेट का क्या मिलता था? तो सर ए डॉट बी मिलता था। एंड गेट का क्या मिलता था? ए डॉट बी मिलता था। यहाँ नोट लग गया तो अभी यहाँ नोट लगा देंगे। यही आपका मेरे भाई नैंड गेट का बूलियन व्यंजक है। कोई पूछेगा कि नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है, तो ए डॉट बी का बार। और एक लास्ट है इसका ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, जिसको मेरे प्यारे भाई सत्यता सारणी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सत्यता सारणी। सत्यता सारणी बोलते हैं। इसका सत्यता सारणी देखेंगे। इनपुट ए और इनपुट मेरे भाई क्या? बी। आउटपुट क्या देगा? तो ए डॉट वी का बार। ए डॉट बी का क्या जी? बार। अब देखो मेरे भाई इसमें चार को फटाफट घर बना लेंगे और इनपुट डालेंगे। ए और बी दोनों में करंट नहीं दिए, विद्युत धारा नहीं दिए, तो बताइए जीरो गुना जीरो, जीरो डॉट जीरो, जीरो गुना जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। जीरो का बार ना है जी, तो वन आ जाएगा। जीरो गुना जीरो जीरो, जीरो का ये बार तो रह जाएगा। जीरो का बार कितना होता है? वन। ए को जीरो देंगे और बी को वन, तो जीरो गुना वन का बार, तो जीरो गुना वन क्या होता है? जीरो। जीरो का बार कितना हो जाएगा? वन। ए को वन, बी को जीरो, तो वन गुना जीरो, ये जीरो का बार वन, ओ वन, और इसको ही वन देंगे, तो वन गुना वन। मेरे भाई ए और बी की जगह पर रखो ना जी, आ जाएगा रिजल्ट। तो वन गुना वन क्या होता है? ओ वन का बार क्या आ जाएगा? जीरो। सोचिए, नैंड गेट एक ऐसा उपकरण है
जिसमें दोनों इनपुट, दोनों में करंट दीजिएगा तो बाहर में आउटपुट नहीं देता है, लेकिन दोनों में नहीं देंगे तो आउटपुट देगा। एक में देंगे, एक में नहीं देंगे तो आउटपुट देगा। एक में देंगे, एक में नहीं देंगे तो आउटपुट देगा। तो यही मेरे भाई नैंड गेट रहा। इसका संकेत याद रखना है, बुलियन व्यंजक ए डॉट बी का बार और ट्रुथ टेबल को समझ करके। तो मेरे भाई मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आप लोग को एकदम कंप्लीट समझ में आया होगा। तो आप सारे लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सो थैंक यू।